डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिमी यूपी को साधने की तैयारी में बीजेपी आरएलडी। यहां बनेगी 2027 के महासंग्राम की नई सियासी प्रयोगशाला। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज यूपी यूके। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी की हवाओं में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की दादरी रैली के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। 2027 की सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए पश्चिमी यूपी एक ऐसी सियासी प्रयोगशाला बन चुका है जहां हर दल अपने समीकरणों का परीक्षण कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जाट, गुजर, ठाकुर और मुस्लिम समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी मुहिम का आगाज गुजर बहुल दादरी से किया। यहां उन्होंने न केवल गुजर मुस्लिम गठजोड़ की कोशिश की, बल्कि सत्ता में आने पर गुजर महानायकों मिहिर भोज, कोतवाल धन सिंह गुजर और विजय सिंह पथिक की प्रतिमाएं लखनऊ में लगवाने का वादा भी कर डाला। अखिलेश की इस चाल ने बीजेपी के खेमे में हलचल पैदा कर दी। उधर मेरठ के सकौती में महाराज सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण के बाद से क्षेत्र का सियासी तापमान बढ़ चुका है। पंजाब के सीएम भगवत मान और राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल के कड़े बयानों ने जाट राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है, जिससे जाट बनाम ठाकुर का पुराना विवाद फिर से सतह पर आता दिख रहा है। 13 अप्रैल को मुजफ्फरनगर के नुमाइश ग्राउंड में होने वाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की संयुक्त रैली को मिशन 2027 के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी और आरएलडी के बीच का यह नया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में तो सफल रहा, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ चुनौतियां बरकरार हैं। पहली, जाट वोटों का बिखराव। 2022 में जाटों का बड़ा हिस्सा आरएलडी की ओर लौटा था, लेकिन 2024 में इसमें बिखराव दिखा। वहीं बात करें ठाकुर जाट विवाद, पूर्व सांसद संजीव बालियान और संगीत सोम की आपसी खींचतान ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। बात करें तीसरी, नाराज गुजर समाज के एक धड़े ने 2024 में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए 2027 में नई राह चुनने की चेतावनी दी है। मुजफ्फरनगर रैली के जरिए सीएम योगी जहां गुजर का मलाल दूर करने की कोशिश करेंगे, वहीं जयंत चौधरी जाट, गुजर और पिछड़ों के बीच संतुलन बनाने की पटकथा लिखेंगे। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 137 सीटें पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में आती हैं। इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने अपना राजनीतिक वनवास इसी क्षेत्र के सहारे खत्म किया था। बात करें 2014, 2017 और 2019 में यहां बीजेपी का एक छत्र राज रहा। हालांकि 2022 में अखिलेश जयंत की जोड़ी ने मेरठ, शामली, बिजनौर और मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। 2024 के लोकसभा आंकड़ों के विश्लेषण पर पता चलता है कि बीजेपी गठबंधन 77 विधानसभा सीटों पर आगे रहा, जबकि सपा के 54 और चंद्रशेखर की पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त मिली। अब जब जयंत चौधरी पाला बदलकर बीजेपी के साथ हैं, तो अखिलेश यादव गुजरों और दलितों के बीच अपनी पैठ बनाकर उसी कमी को पूरा करने में जुट गए हैं। बीजेपी के लिए 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जाट और ठाकुरों के बीच बढ़ती खाई और गुजरों की नाराजगी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के नारे के साथ गुजरों को जोड़कर बीजेपी के किले में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की रैली केवल भीड़ जुटाने का माध्यम नहीं, बल्कि ये इस बात का लिटमस टेस्ट है कि क्या बीजेपी और आरएलडी मिलकर पश्चिमी यूपी के इस जटिल जातिगत चक्रव्यूह को भेद पाएंगे। आने वाले दिन तय करेंगे कि इस सियासी प्रयोगशाला से निकलने वाला परिणाम 2027 में लखनऊ की गद्दी पर किसे बिठाएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।